बिल्डर ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था पर आपसे पैसे लेने के बाद भी वो प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर पाया। आप कंज्यूमर फोरम या कमीशन में गए, वहाँ से ऑर्डर भी पास हो गया आपके फेवर में और उस दरमियान बिल्डर की मौत हो जाती है। अब बिल्डर के मौत के बाद क्या आप या वो फोरम या कोई भी अथॉरिटी उनके जो लीगल हेयर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनको अटैच करके आपको आपके पैसे दिलवा सकती है? दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में, यानी अगस्त में ही। और इस ऑर्डर को हर एक होम बायर को जानना ज़रूरी है जो इस तरीके के केसेस में कभी फंसा होता है। क्या है पूरा का पूरा मामला बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम जो चीज़ की बात कर रहे हैं वो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये जो केस है ये महाराष्ट्र के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है वहाँ से इसका ऑर्डर आया है। ऑर्डर के डिटेल्स, केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी ये है कि होम बायर्स थे, उन्होंने एक बिल्डर को पैसे दिए थे घर के लिए, पर वादा पूरा ना होते देख वो पहुंच गए कंज्यूमर कमीशन में। उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की, ऑर्डर बिल्डर के खिलाफ पास हुआ और ऑर्डर के ज़रिए उन्हें जो उन्होंने पैसे दिए थे वो उन्हें मिलना था। पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा था तब तक ही उस बिल्डर की मौत हो गई। अब इस दरमियान जो भी अथॉरिटीज़ थे, जैसे तहसीलदार होता है, और यहाँ इस केस में उन्होंने जो बिल्डर की बेटियां थीं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको अटैच करने के नोटिस निकाल दिए। अब जो ये बेटियां थीं उन्होंने कहा कि हम ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी माँ ने हमें दिया है और बिल्डर मर चुका है, तो यानी उनके पिताजी की देहांत हो चुकी है, ये एक्शन इलीगल है। कंज्यूमर कमीशन में ये मामला चला। वहाँ पर जब ये मामला चल रहा था तब उस दरमियान बहुत सारे तथ्य, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट सामने आए और कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि पहली चीज़ तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इनकी माँ यानी बेटियों की माँ ने उनको वाशी में जो 2 फ्लैट्स है वो दिया था। ये जो उनकी माँ है उन्होंने गिफ्ट डीड के ज़रिए दिया था और वो बिल्डर के देहांत के बाद लीगल हेयर हो चुकी थी। और लीगल हेयर होने के बावजूद जो भी प्रॉपर्टी उस वक्त उनके पास थी और उसके बाद उन्होंने देहांत के वक्त जब रिकवरी का प्रोसेस चालू था उस वक्त उन्होंने ट्रांसफ़र किया, तो वो भी लायबल, लीगल हेयर में आ जाते हैं और लायबल होते हैं। और प्रोसेस को आगे बढ़ने दिया, यानी वो बेटियों के प्रॉपर्टी के लिए जो अटैचमेंट का, रिकवरी का नोटिस निकाला है वो जारी रहेगा, कंज्यूमर कमीशन ने ऐसे कहा है। और होम बायर जो है उन्हें उनके जो पैसे बिल्डर को दिया था, उन्होंने जिस बिल्डर के खिलाफ ऑर्डर आने के बाद उनका देहांत हो गया था, और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उस बिल्डर के बेटियों के ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो उनको उस बिल्डर की पत्नी यानी उनके माँ के ज़रिए गिफ्ट डीड में मिला था, उसके अटैचमेंट का प्रोसेस जारी रखा और कहा कि अब इन होम बायर्स को पैसा दिया जाएगा। यानी केवल ये कह देना कि बिल्डर के देहांत हो जाने के बाद उनके लीगल हेयर्स या इस तरीके से जो लोगों को लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी मिली है, ये आप एक्शन नहीं ले सकते, ये काफ़ी नहीं होता। कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। और यहाँ पर जब ये दोनों बेटियां असक्षम रही इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वो लायबल नहीं हैं, तो होम बायर के पक्ष में ऑर्डर आया। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर अपलोडेड है, आप ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक तो करें ही, सेव करके रखें ताकि आपके काम आ सके, और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो इस तरीके के मुसीबतों में फंसे हुए हैं और उन्हें पता नहीं है कि इन होम बायर्स के पास सलूशन करके भी कुछ है, जो ये सलूशन ये ऑर्डर देता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।